गुड इवनिंग दोस्तों। आज इंग्लिश ग्रामर में टेंस बताया जाएगा। टेंस होता क्या है? जो टाइम, वो टाइम जो हम लिखते हैं या बोलते हैं, वो टेंस ही है। टेंस का हिंदी होता है काल, समय। अब काल को तीन तरह, इसका 3 टाइप्स है, 3 तरह का बताया गया है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में आ जाइए। जो अभी चल रहा है, आज पढ़ाया जा रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में। कल पढ़ाए थे जो बीत गया, बीते हुए समय, वह पास्ट टेंस। हिंदी में इसको कहते हैं भूतकाल, इसको कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान जो प्रेजेंट में चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, और जो बीत चुका है वह है पास्ट टेंस। और आने वाला कल, फिर कल पढ़ाया जाएगा, मैं कल पढ़ाऊंगा, वह फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल है, भविष्य की चीज। तो टेंस का 3 टाइप्स हुआ, और तीनों का 4 पार्ट होता है। यानी प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट्स, पास्ट टेंस का 4 पार्ट्स, फ्यूचर टेंस का 4 पार्ट्स। कौन कौन सा है? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, या इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी किसी किसी बुक में मिलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। सेकंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट का पार्ट है। नेम सब कुछ हो ही रहता है तीनों में, केवल सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट में थर्ड, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट। फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपका 4, 3 जा 12, यानी कि 12 टेंस के बारे में पढ़ना है। 12 टेंस में हम आज पहला टेंस शुरू कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट टेंस आज हम स्टार्ट करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, चूंकि स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि ये क्लास सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एंड ऑल स्टेट बोर्ड्स, यूपी बोर्ड में, क्योंकि
हिंदी में ही पढ़ाया जाता है। टेंस पढ़ा करके ट्रांसलेशन दिया जाता है, ट्रांसलेट कीजिए। तो इसका हिंदी में सबसे पहले जानिए कि कैसे पहचानेंगे हिंदी के सेंटेंस में कि ये जो सेंटेंस लिखा है वह सिंपल प्रेजेंट का ही है। तो हिंदी में इसका पहचान ये है कि जो भी सेंटेंस है उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। दाहूं, मोहन स्कूल जाता है, मोहन आम खाता है, मैं खेलने जाता हूं। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए पहचान बताया जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी इसलिए हम चूंकि बता दिए हैं कि सीबीएसई या एसएससी बोर्ड में ट्रांसलेशन न दे करके एक सेंटेंस दे दिया और उसको कन्वर्ट करने को कहेगा। एक सेंटेंस किसी भी टेंस का दे दिया, उसको कन्वर्ट करने को कहेगा। तो पहले हम ये जाने उसका हिंदी ट्रांसलेट करके कि ये किस टेंस का है, क्योंकि ये जानना इसलिए जरूरी है कि इसका जब हम यूज एक्टिव पैसिव में जाएंगे तो एक्टिव पैसिव में टेंस को देख करके ही चेंज किया जाता है, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो हम पहले ये जाने कि ये किस टेंस का है। तो एक तो जो रूल्स अब बनाने जा रहे हैं उस रूल्स को जानिए। सेकंड, अगर रूल्स नहीं याद आ रहा है तो कम से कम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके ये तो जान सकते हैं कि ये किस टेंस का है। तो इसका जो है अब हर टेंस में, क्योंकि मेन 3 सेंटेंस, हर टेंस में 3 सेंटेंस पे बताया जाता है। तो पहला जो है अब आपका जो है ये है पॉजिटिव या अफर्मेटिव। सेंटेंस हो पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहले अब ये रूल्स पढ़िए कि इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर पर्टिकुलर कोई नाम आ गया या प्रोनाउन में ही, सी, इट, दिस, ये है। और फर्स्ट पर्सन में एक आपका है आई। आई भी सिंगुलर नंबर है लेकिन उसको छोड़ करके, आई को छोड़ करके बाकी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। अभी एग्जांपल से क्लियर होगा, पहले रूल समझिए कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड करते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का 3 फॉर्म्स होता है। फर्स्ट फॉर्म्स प्रेजेंट फॉर्म्स, बेस फॉर्म्स है। सेकंड पास्ट फॉर्म्स है और थर्ड पास्ट पार्टिसिपल्स फॉर्म है। लेकिन शॉर्ट में उसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बोल दिया जाता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
उसमें हम यस यस ऐड कर देते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे अब एग्जांपल देखिए, मोहन सब्जेक्ट हमारा मोहन सिंगुलर नंबर है, पर्टिकुलर एक किसी लड़के का नाम है, तो मोहन वर्ब हमारा मेन है गो, इसमें हम यस ऐड कर दिए, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल। ये आपका अगर सब्जेक्ट सिमिलर नंबर है उसके लिए है। और अगर सब्जेक्ट प्यूरल नंबर है तो सीधे हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सीधे सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसमें यस यस नहीं लगाएंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, अब सिंगुलर नंबर जो फर्स्ट पर्सन का हम बताए थे आई, सिर्फ आई को हम इस रूल्स के तहत ही लाते हैं। जैसे अब एग्जांपल है यहां पे, दे go to school, I go to school। इंग्लिश ग्रामर में ये ध्यान रखिएगा, कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव, अफर्मेटिव या नेगेटिव में सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा, इसके लिए भी मार्क्स कटता है ग्रामेटिकली मिस्टेक्स। तो सब्जेक्ट अब दे, दे मीन्स वे, कई लड़के हैं, कई लोग हैं, तो दे। अब यही हमारा है गो, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, आई के साथ भी यही होगा, आई गो टू स्कूल। ये हुआ अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। सेकंड है ये एग्जाम्पल, मोहन गोज टू स्कूल। ये ध्यान है कि अगर ये सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब में यस यस जरूर लगा होगा, और जिस सेंटेंस में वर्ब में यस यस लगा है तो तुरंत समझ जाइए कि वह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और अगर फर्स्ट फॉर्म में वर्ब है उसमें यस यस नहीं लगा है तो भी वह जो है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर में है, तो ये तुरंत समझ जाइए कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। नेक्स्ट निगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि टेंस टू टेंस भी चेंज करने को देता है। चेंज इनटू निगेटिव जो दिया है उसी को निगेटिव में कन्वर्ट कीजिए, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, तो तीनों सेंटेंस के बारे में जाएंगे। अब निगेटिव सेंटेंस के लिए अगर सब्जेक्ट हमारा जो है सिंगुलर नंबर है तो यह देखिए कि जो हम यस यस लगाए हैं यही चीज यहाँ पे मेन हमारा है हेल्पिंग वर्ब डू। तो अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है, कन्वर्ट करना है, तो जो वर्ब में यस यस लगाए हैं वही यहाँ पे ऐड हो जाता है डज, और फिर नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है तो नॉट, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
तो अब यहाँ पे गोज है, तो यही हो जाएगा आपका। अब इसी एक ही सेंटेंस पे आपको 12 टेंस को कन्वर्ट करके बताएंगे, इजीली समझेंगे। मोहन, तो ये हो जाएगा डज नॉट, मोहन डज नॉट गो। अब यहां पे भी यस मत लिखिएगा, क्योंकि यस यहां चला गया है। तो मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे यहाँ डज भी लिख दें, यहाँ पे भी यस यस नहीं हटाए, यहां से यस यस यहीं से हटा है तो यहां आया है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो डू नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां क्या होगा, दे गो टू स्कूल, तो ये हो जाएगा दे डू नॉट, क्योंकि वहां वर्ब में गो है इसलिए ये डू है। डू यहां भी है, लेकिन पॉजिटिव में यहाँ ईएस लगा है तो निगेटिव में ईएस यहां आ जाता है। और अगर प्लूरल नंबर है तो फर्स्ट फॉर्म में केवल वर्ब रहता है, तो यहां पे हम डू नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो जाएगा दे डू नॉट गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल। ये नेगेटिव हुआ। पॉजिटिव या अफर्मेटिव, निगेटिव, ये हो गया। तीसरा जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंटेंस जब बता रहे थे उस वक्त भी हम बताए थे इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव एजरेटिव में अफर्मेटिव पॉजिटिव होता है और एक अलग से होता है इंट्रोगेटिव। तो उस वक्त भी बताए थे कि क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। अब जैसे यही है कि मोहन गोज टू स्कूल, अगर हम पूछें हिंदी में कि क्या मोहन स्कूल जाता है, जाता है तो यस, नहीं जाता है तो नो, सीधे यस नो में आंसर आ गया। देने वाला सीधे यस नो में दिया। और एक पूछा गया कि मोहन कहाँ जाता है, तो फुल आंसर आएगा कि मोहन स्कूल जाता है। तो इंट्रोगेटिव में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, निगेटिव में आपने डज नॉट लगाया, तो सीधे याद रखिए कि यहां पे हम पहले डज लिख देंगे। डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डज, अब एग्जांपल था मोहन गोज टू स्कूल, तो यहां पे हो जाएगा डज मोहन गो टू स्कूल। डज मोहन गो टू स्कूल। और अभी फुल आंसर यानी क्वेश्चन वर्ड्स हिंदी में बीच में आता है, लेकिन इंग्लिश में पहले ही आ जाता है, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन। तो इंग्लिश के सेंटेंस में पहले आता है
और हिंदी के सेंटेंस में बीच में आता है। तो इसका रूल्स यह है कि अब जैसे कहा गया कि डज मोहन गो टू स्कूल, क्या मोहन स्कूल जाता है। दूसरा पूछा गया कि मोहन कहाँ जाता है, तो ये आ जाएगा वेयर डज मोहन गो, क्वेश्चन मार्क्स। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड्स पहले लिखते हैं, फिर जो ये रूल्स बताए गए यही पूरा इसी रूल्स से करते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स केवल हम यहाँ पहले लिख लेते हैं। प्लूरल नंबर है तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन वर्ड्स अगर है तो क्वेश्चन वर्ड्स हम पहले लिख देंगे, फिर डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे डू दे गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क्स। डू दे गो टू स्कूल, या where do they go, वे कहाँ जाते हैं, क्या वे स्कूल जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि वे कहाँ जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं। तो आज के डेट में सिंपल प्रेजेंट टेंस तक ही केवल बताया गया, एक ही टेंस। कल बाकी जो 3 है वह कंप्लीट कर दिया जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।